एक बार रफली बोल दीजिए उसमें। अरे बोले ठीक है, अगर मैं रेशियो कहूँ ए और बी और सी का 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है। इसको क्या करोगे, नीचे रहेगा तो इसको एलसीएम लेकर रेशियो में बनाओगे तो ऊपर डिजिट रहना चाहिए नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, ये सिंपल रेशियो बन जाता है। अब तो सिंपल रेशियो बनाने के लिए तो नीचे वाले से क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 30 से गुना करना 30 में एलसीएम लिया, 30 कितना आया, 30 सब में गुना करो, ठीक है। गुना करो या 2 से कितना टाइम्स लगेगा वो करो, 15, ठीक है। 10, तो कितना हो जाएगा, 15, 10 और 6। तो ये इस ढंग से जोड़ है बन जाएगा तुमसे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर रहे ये भी तुम्हें सिखा ही चुके हैं किसी क्लास में, और ये लिखो जल्दी, ऊपर वाले क्वेश्चन है देखो, ऐसा रहे ना तो हम जानते हैं कि इसको के मान लेंगे, बेसिक से बताते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से गुना है और इसको माना में कैसे, बराबर है सब, इसको माना क्या किया माना, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर K/3 मैं ए बराबर की बात करूँ तो K/3 हो जाएगा, बी बराबर बात करूँ तो K/4 हो जाएगा, सी बराबर बात करूँगा तो K/5 हो जाएगा। रीजन क्या है, ए दूसरे से गुणनफल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं मान लिया, नहीं मैं मानूंगा तो चलेगा, मैं मान लिया ऐसा, तो मैं ए अनुपात बी अनुपात सी करूँगा तो क्या लिखूँगा, K/3, K/4, K/5, क्या तो सब में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, 1/4 और 1/5। अब जाकर मैं करूँ तो पिछले जैसा मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, 3 से 20 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। तो ये समझ में आ गया, लेकिन ऐसा तो इतना तो बनाना नहीं है, तो बनाना मैं जानता हूँ 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो मैं जानता हूँ एक, क्योंकि एक दूसरे से गुना है तो प्रोपोर्शनल है, तो मैं ए बी सी की बात करूँ तो 1/3, 1/4, 1/5 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो मैं 20 और 15 और 12 का रेशियो में देख सकता हूँ उसके बाद, ठीक है। या डायरेक्ट एलसीएम में यहीं से ले लो, ठीक है। डायरेक्ट एलसीएम में 3, 4 और ये डायरेक्ट मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, डायरेक्ट एलसीएम में लूँगा तो कितना 60 हो जाएगा, तो ए बी और सी की बात करूँगा 3 से भाग देता रहूँगा, 20, 15, 12 आ जाएगा। तो तुम्हारा जैसा मर्जी तैसा तो इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। सी बाय क्या हो, मतलब 5 हो, ठीक है, या बी बाय मान लो कि 7 हो। तो बात यहाँ क्या है, ये 1/3 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/3 गुना ये, तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/1/3, तो ऊपर चल जाएगा ना, 3 ऊपर जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो मैं ए और बी और सी और डी का मैं रेशियो कहूँ तो 3 और इसका 4 इसका 5 इसका 7, ये डायरेक्ट तो सॉरी यहाँ भी तो वैसे कर सकते थे, वहाँ नहीं, ये बात हाँ, नहीं, हाँ, तो वो उसके करने के बाद ना आया था। वहाँ कहाँ के है लिखा, वो उसका ए का वैल्यू क्या, 3 से हो जाएगा सीधे सब, मतलब ऊपर वाले वैल्यू नीचे है, नीचे के वैल्यू ऊपर है, यही इसका मतलब इसका जितना आंसर होगा वो इसके बराबर होगा, यही ठीक है। तो x बराबर मुझे निकालना है, तो इसका मतलब x बराबर ये दिस होगा, यही निकालना है। ये सॉल्व किया बैठा, कितना आया इसका, तो जरा x के बराबर किया, अभी ये 3 हो गया, ये 4 8 8 3 11 24 आया सर, 24 क्या आया, 24 आया ना। तो x बराबर क्या आ गया, 24, x बराबर क्या आया, 24 आ गया, ठीक है सर कैसे होगा सर, 24/x है, तो अभी क्या बोले अभी तुम्हें, ये हाँ, ऊपर का वैल्यू नीचे के बराबर होता है ना। अभी क्या किया, ए का वैल्यू किसके बराबर है, 3 का, बी वैल्यू किसके बराबर है, 4 का, ऊपर का जो वैल्यू नीचे के बराबर होता है ना, यही ना। तो ऊपर कांस्टेंट रहता तब ना। हाँ, अब मैं रेशियो में ही जो दिख रहा हूँ ना, मैं ये जो मैं x, ये जो मैं अगर कहूँगा a + b कितना होगा, तुम क्या कहोगे, 7 होगा, किस में रेशियो में
कहोगे ना ना, नहीं कहोगे। एक्चुअल में अगर मैं एक्चुअल में देखो, मैं अगर a प्लस बी मैं तुम्हें दे दूं, सुनो ध्यान से, मैं a प्लस बी दे दूं, कहूँ मैं 14 है, ठीक है, तब तुम्हें देखोगे a प्लस बी यहाँ 7 है, 2 गुना है तो सब 2 गुना है, क्या ये देखोगे ना। बात समझ में नहीं आ रहा, इधर सुनो तो आया सब समझ में, ठीक है। मैं क्या बोला, ऊपर का वैल्यू नीचे होगा तो x का वैल्यू ये जो सॉल्व किया 24 हुआ, y का वैल्यू जो सॉल्व करोगे कितना होगा, -38 आया। अब दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई तो मतलब 24 माइनस 38, ठीक है, कितना आ रहा है, क्या बोला, यही आएगा। हाँ मैं 14 हमको भी आया। चलो ठीक, समझ गया, अरे ठीक बात है, समझ गया ना। चलो इसको लिख लो, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बन कैसे गया, हम तो जो बहुत मुश्किल होता है। चलो अब एक बात और है, इधर सुनना भाई, तो भाई अनुपात इधर चल ले, बराबर में दे देता हूँ, बराबर, ठीक है, 5/4 इक्वल टू, ठीक है। इसका वैल्यू मैं ये लिया, इसका वैल्यू ये लिया, तो मैं अनुपातिक चल सबका तो सेम लिया होगा ना, मैं के लिया तो सबका के लिया ना, जी सर, बात समझा। हाँ क्यों नहीं। हाँ, तो अब तो तुम्हारा ये वैल्यू जो दिया है, ये वैल्यू कितना दिया है, x दिया है। अभी जो मैं अनुपातिक सब मैं के ले लेता हूँ, तो के ले लेता हूँ, ठीक है, चलो मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो a बराबर मैं अगर किया तो a बराबर 3 के किया, b बराबर 4 के किया, c बराबर 5 के किया और d बराबर में 7 के किया, ठीक है। और ये बराबर में किया कितना, ये नीचे गिरा गया, और इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा, a - 3 b - 4 से बराबर ये हुआ, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तुम वैल्यू यहाँ देखो, अब तुम वैल्यू डालो इसका, ये डाला तो कितना आया था, 24 तो 24 के आएगा ना, जी, ठीक है, 24 के आएगा, इसमें 24 सिर्फ 24 आया था। क्या अरे के वहाँ ये तो मैं वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या तो सब कॉमन है ना, हाँ जो आया वो के है, तो के बराबर देखिए यही, तो के बराबर x बराबर है तो 24 आएगा, जी सर। यहाँ लाऊंगा तो y बराबर है, जो तुम्हें कितना आएगा, आना सर। ये आएगा, जी सर। आएगा ना। अब ध्यान से सुनो, अब तुम एक चीज करोगे, अब यहाँ तुम्हें जो x जो आया ये कितना आया, 24 आया, यहाँ आया ना, चलो। और ये तुम्हारा y देखो, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 3/4/5/7/24/8। मैं अगर यहाँ से तो कहता हूँ a प्लस b निकालो, तुम क्या करते हो, ये दोनों को कैंसिल करके फिर जोड़ते हो, नहीं करते हो ना। तो मैं अगर x प्लस वाई की बात करूँ तो क्या करते हो तुम, ये दोनों को रेशो काट कर करोगे, जोर डाल दीजिए। बात समझा। भले वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाला है, लेकिन इसका तो ये अलग अलग बातें हैं ना, बात समझा कि नहीं, ठीक है, समझ गया ना। चलो कोई बात नहीं, क्या लिखोगे, ठीक है, बात समझ गया कि नहीं, क्या मान जो आया तो आया 3s - a + b + c आया, आया कि हाँ आया था।
आ गया ना? हाँ सुनो बात, जब आ गया इसको मैं क्या लिखता हूँ? इसको लिख 2s लिखूंगा। s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया? 2s होगा। तो 2s होगा तो मैं इसको लिख दूँ, एक ही बार लिख सकता एस हूँ। खाली लिख देंगे। हाँ, मैं एक ही बार ये जब जोड़ूंगा डायरेक्ट लिख देंगे तो s हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलो, होगा? चलो मैं लिख दूँ एक ही बार। लिखिए। चलो रहने देते रहो। क्या बोला? देखो ये मैं s लिख दिया। अब मैं बराबर है प्लस बी प्लस सी बाई 2 कैसे करते उस हैं? सूत्र एरोन का का परिमाप का एरोन का सूत्र, हाँ एरोन वाला सूत्र याद है। एंगल पता चल पड़ेगा। हाँ, अब देखो एरोन वाला ज्यादा अनुपात आत्म कॉन्स्टेबल है। सॉफ्ट अब मैं ये सबको जोड़ा हूँ ना, तो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? बोलो। 26 आएगा। चलो 26 लिख दिया। अब मैं a अनुपात b अनुपात c की बात करता हूँ, ध्यान सुनना। तो मैं क्या करूँगा, ये अगर मैं यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा s है, s मतलब क्या है? भुजा साइड होता है फिर क्या बटे 2 है सर। परिमाप पता है। हाँ होता है ना? ठीक है, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। s तुम्हें दिया है तो मैं अगर तुम्हें a मुझे चाहिए, मुझे a चाहिए तो क्या करूँगा? इसमें घटा दूंगा ना, s देखो s माइनस a, तो मुझे मिलेगा a, मिलेगा ना? Yes, तो 26 माइनस 11 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 26 में से मैं 5 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a मिलेगा। a किससे मिलेगा? बोलो। b मुझे चाहिए तो 26 ऐसा सर 5 क्यों मान रहे सर? यस उस भी एस कौन सा है? जुगर अनुपात भी है। ऐसा सर हम भी तो बोले ऐसे अभी सर 26 में से सर 5 सर कैसे 26 में 11 में घटाऊंगा। यहाँ मैं 11 घटाऊंगा, ये 11 घटाऊंगा 15 तो ये कितना आएगा? 15 आएगा। ये एस ये वाला है, सॉरी ठीक है, यहाँ वाला तो कितना आया? और 26 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 18। इसमें घटाओ, 19 हो गया। वो याद तरीके ना कर ला रहे। 3s माइनस 2s नहीं हुआ है 3s में 2s। ये फिजिक्स 80% और केमिस्ट्री 2:3। और मुझे ये बी सी का वैल्यू चाहिए, रेशियो में चाहिए। बनाओ इसको, ठीक है? ठीक है तो मैं बताता हूँ कि नहीं आता तो फिर कैसे आंसर मारेंगे इसको, ठीक है? अब यहाँ देखो, वैल्यू तो तुम्हें अलग अलग पता है ना, ये a का 3 और b का इन रेशियो में एक अनुपातिक चर में। तो तू अगर a और b अगर यहाँ तू गुना करके लिखोगे तो कितना देगा? ये 6 देगा, ठीक है? और ये गुना करके ऑप्शन तो देखोगे, ऑप्शन तो ये दोनों गुना करके देखो, इधर b c गुना करके लिखोगे तो कितना? 12। ये दोनों रेशियो देख लेना, एक दो दे रहा है तो आंसर मार के चलाना, ठीक है? फिर से बोलिए सर अरे ये जो a है और a का 3 है, b का 2 है, c का 6 है, तो a भी यहाँ दिया है, b गुना करके लिखो, b c गुना करके लिखो, और रेशियो देखो एक भी दे दिया। ऐसा दिक्कत हो ना, तुम ये उठा लो, ठीक है? ये तो कितना था? ये 3 2 6 12 कितना दिया था? ये 6 दिया था। ये मैं देखा तो कितना? 18। ठीक है, देखो ये दे दिया, आंसर मार के चलाना। अगर दो ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए दो, ठीक है? अगर हो गया तो फिर तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर केस में नहीं होगा, ठीक है? बात समझा कि नहीं? ज्यादातर केस में नहीं होगा। अब देखो सॉल्विंग प्रोसेस में बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? सॉल्विंग प्रोसेस में पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद एडवांस समझाऊंगा, ठीक है? सॉल्विंग प्रोसेस में अगर मैं कहूँ कि ये इधर सुनो, मैं अगर सबको गुना करूँगा तो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ना, ABC कॉमन मिलेगा ठीक है? अब ये तो पहले ये क्या इसको लिख सकता हूँ, 6 लिख सकते हैं 1x 2x और 3x लिख सकता हूँ ना। अब देखो सबको गुना कर, देखो अगर नहीं लिखोगे नहीं ये तो दिक्कत होगा। तो कैसे सबको गुना करोगे ना तो अनुपातिक चर का क्या हो जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा, नहीं होगा? यस सर। जो तुम्हारा कॉमन है उसका क्यूब हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या? अनुपातिक चर इधर जब मैं
गुना अब आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ बोलो 6x³ आएगा, आएगा कि नहीं बोलो। चलो अब सब बहुत साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूं, आप समझ गया कि नहीं? नहीं समझ में आया। ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये सबको गुना कर दिया मैं, ये b गुना b सी गुना सी है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। इधर भी मैं गुना करूंगा ना, ठीक है। स्क्वायर क्यों आ गया? अभी अगर मैं यही इसका मैं सिर्फ गुना करता तो 6 तो आता, पक्का 6 आता, लेकिन अनुपातिक चर तो x³ गायब हो जाता है जी सर। नहीं। अब मैं इधर देखो, मैं बहुत साइड में स्क्वायरिंग करूंगा, इसको भी ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में क्या लिखाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ऊपर क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x² दिखाएगा। तो अब मैं करूं इसमें जो है ना, इसमें डिवाइड कर देता हूं, कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे सी स्क्वायर क्या मिलेगा। इधर से पहले इसको डिवाइड करता हूँ, देखो इसको बीच वाले करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा ना, इससे मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ए स्क्वायर मिलेगा। तो कितना मिलेगा मुझे बोलो 6x³ बटे कितना 4x², तो मुझे क्या मिलेगा 3/2 x मिलेगा मुझे। सर कौन सा गया सर? उसका कीजिए ना कैलकुलेशन में, नहीं सर नहीं आया समझ हमको। अरे कैलकुलेशन कीजिए ना ना सर, लिख के 2 मिनट समझेंगे। मैं तो लिख के ही लिख तो मैं बता रहा हूँ। हाँ कहाँ से बंद करूँ, बंद कीजिए। कहाँ से बी स्क्वायर में लिखने की बात करूंगा तो कहाँ से मुझे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ना। इससे भाग दे दूंगा इससे, तो क्या मिलेगा मुझे 6x³ बटे कितना 9x², तो क्या मिला ये मुझे, कैंसिल करो ना, ठीक है 2/3x मिलेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं ना। मुझे c अगर चाहिए c है तो इसमें भाग दूंगा ना, तो क्या आ गया मुझे 6x³ बटे x², तो आ गया मुझे x आया, यही है ना 6 पे तो सर 6 नहीं होगा। नीचे यहाँ सॉरी 4 ठीक है ना। 4 कहाँ हो रहा है? तो अब मुझे ये 6 लिखता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब सुनो, देखो मैं रूट ए मैं लिखूंगा, सब रूट आ जाएगा। हाँ जी सर। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, सॉरी अनुपात बी सी स्क्वायर वाला लिख दिया ना, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर लिख दिया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2x 2/3x और 6x। अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ भी x नहीं हटाऊंगा, ठीक है, हटा भी दूंगा तो यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझा। यहाँ भी हटा दूंगा फिर चलेगा, ठीक है, क्योंकि सब एक में है। अब देखो अगर मैं स्क्वायर इधर चेंज करता हूँ तो क्या होता है, रूट में आता है, तो 2 में भी वही होगा, 3 में भी वही बात होगा, ठीक है। तो मैं ए अनुपात मैं यहाँ भी कर सकता था, तो मैं इसलिए नहीं आकर के यहाँ सिखाना चाहा, जो ऑपरेशन इधर होगा तो होगा ही है, ठीक है। ए बी अनुपात में सी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 3/2x 2/3x और अनुपात, ठीक है, √6x है, बोलो। तो मैं x हटा ही दूं ना यहाँ से, क्या कोई दिक्कत किसी से नहीं ना, क्योंकि यहीं कट गया। हाँ ठीक है, सर रूट भी कट जाएगा। रूट कट कर सकता है, अरे मतलब इनके कहने का मतलब ये रूट में भी कर सकता है। ठीक है, बोलो। रूट का ना करते आप सुनो, इधर सुनो ध्यान से। नीचे में एलसीएम जो होगा √2 √3 का होगा, और √2 √3 का एलसीएम हुआ ना। हाँ जी। बोलो, तुम्हें लिखना क्या है, ध्यान सुनो। ऊपर तुम्हारा √3 √2 और √3 अगर मैं गुना कर दूं तो क्या होगा, √6 आएगा। सब बहुत साइड करूंगा तो तीनों में करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। बस। तो मुझे ऊपर कितना मिलेगा बोलो तो 9 मिलेगा ना। हाँ √9 का क्या होगा, 3 होगा, 3 मिलेगा। ठीक है। और इसमें मैं करूं तो कितना मिलेगा, √4 √2 मिलेगा। 2 मिलेगा। और इसमें करूं वन तो मिलेगा। 6 मिलेगा। तो तुम ये बेसिक है, तो लिखो, ऐसा नहीं बनाना है, बेसिक है। मैं करूँ अगर मैं x/y करूं और इसको मैं 3/4 लिखूंगा,
ठीक है, 3/4 लिखूंगा। तो अगर मैं इधर ध्यान सुनना, अगर मैं इधर से k भाग देता हूँ, इधर से k भाग देता हूँ, तो इधर भी देना पड़ेगा ना? नहीं, मतलब ही नहीं है। समझ है? इसका मतलब अगर मैं इधर डिवाइड का ऑपरेशन करूं या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करूं तो इधर करना जरूरत नहीं है। एक बात समझ गया? तो वो गया kx बटे k हुआ। हाँ, तो kx बटे k हुआ। वो जो हो वो बात अलग है। पहले ये हम क्या बोले कि अगर इधर करते हैं तो जरूरत नहीं है कि इधर ऑपरेशन में करूं उसका। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं, कैसे लगो बताया दो। अब देखो ये x/y 3/4 है, तो अगर x/y में सेम गुना करूं या सेम डिवाइड करूं तो तुम्हारा पल्ले साइड कट जाता है। राइट में नहीं करना होता है। कौन पट्टी से? परली साइड सर हरियाणा नहीं बोलते परली साइड। अब आधा सर हाँ हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक तब सर समझ गए। हाँ, सही। बात समझा? बात समझ गया कि नहीं? वो पट्टा कर देना। ठीक है, हाँ। बात समझा कि नहीं? तो अगर मैं इधर भी कोई अगर मैं करूँ ऑपरेशन, ठीक है, मैं भाग के करूँ तो इधर करना जरूरत नहीं है सर। यहाँ तक समझ गया? ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें काम करता है। ठीक है, तो अगर ध्यान सुनो, ABC की बात अगर करते हैं, अगर ABC से अगर हम भाग देते हैं, इधर ABC से भाग दे सकता हूँ, ABC में सब में। ये भी से तीनों सर। हाँ हाँ, तो इधर तो मुझे देने की जरूरत नहीं है ना, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, इधर देने की जरूरत नहीं है ना। बोलो बोलो, मैं वही बात तो कर रहा हूँ ना। तो मैं ABC से भाग दूंगा तो कितना आएगा? बोलो ये 1/6। ये आप बचेगा ठीक है, तो ये रहेगा क्या? बोलो, वैसे ही रहेगा, क्यों नहीं सर? रहेगा कि नहीं? अब अगर मैं अब C और A और B की बात करूं तो यही रहेगा? नहीं, जब जो ऑपरेशन 2 में होगा वो 3 में भी होगा। मैं A/B और 2/3 है तो मैं B/A करता तो उलट जाता है। हाँ, दोनों साइड रेशियो उलट जाता है, इसलिए ये उल्टेगा ना, नहीं उल्टेगा? ठीक है, तो मैं 1/1 तो एक ही, इसको 1/2, इसको 1/3 लिखूंगा। तो अब ABC की निकालो तो सेम ऐसी ही किया। ठीक है, बात समझा कि नहीं? सर एक बार फिर उसमें बात करता हूँ, तू लिखो। ठीक है, मैं 2 बार लिख बताता हूँ, चिंता क्या है? क्यों? देखो, सबसे पहले क्यों के साथ आएगा तो फिर नहीं भूलेगा, नहीं तो फिर तुम्हें डाउट में जिएगा, समझा? भूल जाएगा। इसका डाउट सर खराब होता है। डाउट तो जिंदगी डाउट खराब होता है। नहीं, इसका बहुत ज्यादा आता है। प्लस माइनस यहाँ तो अपने माइनस A+B ABC से भाग दिए। जिंदगी में डाउट ऐसा आता है कि कोई नहीं, प्रोटोटाइप जो होता है